Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing normal matrix, idempotent matrix, involutory matrix and nilpotent matrix. तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स से कि किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल मैट्रिक्स कब बोलते हैं. अ स्केयर मैट्रिक्स ए सेड टू बी नॉर्मल इफ ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए. ठीक है, उसमें क्या होता था, जो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स थी उसमें एक कंडीशन होती थी कि ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में ए और ए स्टार बस कोम्यूट करने चाहिए, वो आइडेंटिटी के इक्वल हो ये भी हमारा ज़रूरी नहीं होता. नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं नॉर्मल मैट्रिसेस की. जैसे कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ी, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि उसकी प्रॉपर्टी की सम कब होता है उसका यूनिटरी मैट्रिक्स, कब उसका सम हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसकी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा. तो सिमिलर केस में अब हम नॉर्मल मैट्रिक्स में पढ़ेंगे. द सम ऑफ टू नॉर्मल मैट्रिसेस नीड नॉट बी अ नॉर्मल मैट्रिक्स, दैट इज इफ ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी मे और मे नॉट बी अ नॉर्मल मैट्रिक्स. कि अगर हमारे पास ए और बी दो नॉर्मल मैट्रिसेस हैं तो उनका सम भी नॉर्मल मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर इम्पोज करें कि जो हमारी मैट्रिक्स है उनका सम भी नॉर्मल मैट्रिक्स होने लग जाए. तो वो है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस सच of same order such that AB star is equal to B star A and A star B is equal to B A star, then A plus B is also a normal matrix. अभी तक हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स में इफ़ एंड ओनली इफ का केस पढ़ा था कि अगर हमारी A, पहले ऑर्थोगोनल के लिए करते हैं, अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उन दोनों का सम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा अगर हमारे पास ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 आ जाए. ठीक है, अब हमने यूनिटरी के केस में क्या पढ़ा था कि अगर ए हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है और बी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी भी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी अगर हमारे पास ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए. हमने यूनिटरी के केस में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो हमारी यूनिटरी मैट्रिसेस होती है ए और बी तो उनका सम भी हमारा यूनिटरी हो जाता है. अब नेक्स्ट अब हमने पढ़ा है नॉर्मल के केस में कि ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार देन ए प्लस बी इज आल्सो अ नॉर्मल मैट्रिक्स. वो दोनों केस हमारे इफ़ एंड ओनली इफ़ के थे, यूनिटरी के केस में भी और ऑर्थोगोनल के केस में भी. लेकिन यहाँ पर ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है. अगर हमारे पास ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाता है एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार, तब हम बोलेंगे कि जो इनका सम है वो हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स होगा. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं. हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी नॉर्मल मैट्रिक्स है. हमें गिवन है कि ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार. तो सिंस ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस देयरफॉर वी हैव ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए एंड बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार बी. ए प्लस बी का स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्टार प्लस बी स्टार. तो यहाँ से मेरे पास आया ए स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस ए बी स्टार प्लस बी स्टार. तो नेक्स्ट इसको थोड़ा ओपन किया और फिर इन दोनों का यूज़ किया तो यहाँ से पता चला कि ए प्लस बी भी मेरा नॉर्मल मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमें गिवन है ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी तक हमने ऑर्थोनॉर्मल केस में, ऑर्थोगोनल केस में एंड यूनिटरी केस में पढ़ा था कि प्रोडक्ट तो हमेशा दो यूनिटरी मैट्रिक्स का भी और यूनिटरी होता है और ऑर्थोगोनल का भी यूनिटरी होता है. लेकिन नॉर्मल के केस में ये बात जरूरी नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल मैट्रिसेस नीड नॉट बी नॉर्मल इफ ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी मे और मे नॉट बी नॉर्मल मैट्रिक्स. ठीक है, इफ़ ए एंड बी, अब ऐसी कौन सी कंडीशन इम्पोज करें कि जो इनका प्रोडक्ट है वो भी नॉर्मल मैट्रिक्स होने लग जाए. इफ़ ए एंड बी आर टू नॉर्मल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार देन ए बी इज आल्सो अ नॉर्मल मैट्रिक्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए बी भी नॉर्मल मैट्रिक्स है अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू
ए बी स्टार एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ए बी स्टार। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर। स्केलर के केस में क्या होता था कि जो हमारा ऑर्थोगोनल का केस था उसमें क्या था, अगर के की वैल्यू +-1 हो जाती है तो जो के ऑफ ए है वो भी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। और यूनिटरी के केस में क्या था, अगर मॉडुलस की वैल्यू 1 हो जाए तब हमारी जो मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल के केस में द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स इज अगेन अ नॉर्मल मैट्रिक्स। इस केस में हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऐसे ही होल्ड हो जाता है, यहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। If A is a normal matrix then any positive integral power of A is also a normal matrix। कि अगर A हमारे पास कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है तो उसकी कुछ भी पॉजिटिव पावर करो वो भी हमारे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ A is a normal matrix then A transpose is also a normal matrix। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा कि एवरी रियल सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, रियल ऑर्थोगोनल बोला है। अगर रियल एंट्रीज होंगी ना तब हम बात कर सकते हैं। एंड यूनिटरी मैट्रिसेस इज नॉर्मल, कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो वो भी नॉर्मल होगी। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, रियल यहाँ बहुत ज़रूरी है। रियल सिमेट्रिक लो, रियल स्क्यू सिमेट्रिक लो, हर्मिशन मैट्रिक्स लो या फिर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स लो, रियल ऑर्थोगोनल या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स लो, वो हमेशा नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th रिजल्ट है अ नॉर्मल मैट्रिक्स। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि नॉर्मल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, हर्मिशन होगी, स्क्यू हर्मिशन होगी, ऑर्थोगोनल होगी, यूनिटरी होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो भी रियल सिमेट्रिक है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है एंड रियल सिमेट्री हर्मिशन होगी, स्क्यू हर्मिशन, ये पक्का हमारी नॉर्मल होगी। लेकिन इस स्टेटमेंट का हमारा कन्वर्स ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है चेक वेदर द फ्लोइंग मैट्रिसेस आर प्रॉपर ऑर्थोगोनल एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अब प्रॉपर क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आ जाए वो होती है प्रॉपर ऑर्थोगोनल। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1 हो जाए वो होती है इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो अब जस्ट हमें इन मैट्रिसेस, जो ये मैट्रिसेस गिवन है 1, 2 एंड 3 में, इनका डिटर्मिनेंट चेक करना है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। इस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे तो 144/169 प्लस 125/169, तो इसका भी 1 आ गया। ये भी प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगी, ये भी प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगी। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा 9/25 प्लस 16/25। ठीक है, ये यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ये तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ डैट, ये हमारी प्रॉपर ऑर्थोगोनल नहीं है, ये फर्स्ट वाली हमारी इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ डैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू +-1। कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल होगी अगर इसका जो A है वो +-1 होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है। और ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, कि जो उसका जो रो होता है, कॉलम होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसी के साथ वो 1 आना चाहिए। तो अगर इसको यहाँ पे 1 लेके आना है तो A को क्या होने पड़ेगा, +-1 होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट द मैट्रिक्स ABCD इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू AB-BA और AB-B-A वेयर A² + B² इज इक्वल टू 1। तो ये मैट्रिक्स मेरी ऑर्थोगोनल होगी इफ एंड ओनली इफ, ये मेरी यहाँ पर कंडीशन है। ये आप ट्राई करना थोड़ा, जो जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है यहाँ पर डाउट बॉक्स में लिखिए, डाउट बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ B इज इक्वल टू AP वेयर P इज अ नॉन सिंगुलर देन प्रूफ दैट PB इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। तो अगर PB इनवर्स को ऑर्थोगोनल दिखाना है तो हम ये शो करेंगे PB इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब P हमें नॉन सिंगुलर गिवन है यानी P इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा और B इज इक्वल टू AP गिवन है। इन दोनों कंडीशन का यूज़ करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, PB इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा B इनवर्स का ट्रांसपोज और यहाँ से क्या आ जाएगा P इनवर्स। ठीक है, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें शो करना है कि आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब ट्रांसपोज और इसको इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं B। ठीक है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मिल जाएगा और PP इनवर्स यहाँ से भी आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे PB इनवर्स एंड PB इनवर्स का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमारा रिवर्स लॉ में ओपन होता है। तो यहाँ से आएगा PB इनवर्स एंड B इनवर्स का ट्रांसपोज
एंड पी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं पी बी इनवर्स। अब ए हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी की वैल्यू क्या है, ए पी, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पी ए पी का इनवर्स, ए पी का इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, और पी ट्रांसपोज। अब इसका इनवर्स क्या होगा, पी पी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट इसका क्या होगा, पी इनवर्स ए इनवर्स, उसके बाद ट्रांसपोज भी है एंड पी। तो ये आपस में ना हमारे आइडेंटिटी देंगे और ये हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं पी बी इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज सिमेट्रिक, पी इज ऑर्थोगोनल। अगर पी ऑर्थोगोनल है तो पी पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए सिमेट्रिक है तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमें प्रूव करना है कि पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक। तो पी इनवर्स ए पी का ट्रांसपोज चेक करते हैं। तो यहाँ से आएगा पी ट्रांसपोज और यहाँ से आएगा पी इनवर्स ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आएगा पी ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज एंड पी इनवर्स का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है हमारे पास और पी ट्रांसपोज हमारा पी इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। तो पी ट्रांसपोज ए पी, तो ये हमारा इसी के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर वे में हम ये प्रूव कर सकते हैं, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं, प्रूव करना है सी डैश ए सी एंड सी डैश बी सी इज कम्यूट इफ सी इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये सभी बिल्कुल इजी हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इनको सोल्व कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं कुछ एंड देन ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्केयर इज इक्वल टू ए, कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको आइडेम्पोटेंट कब बोलेंगे, जब उसका स्केयर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स का स्केयर करेंगे, जीरो मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इस टाइप की कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 के 0 0, ये भी हमें एक इसी के इक्वल मिलेगा इसका स्केयर। और 1/2 अगर इस टाइप की हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो इसका स्केयर करते हैं तब भी हमें यही मैट्रिक्स मिलती है, तो ये भी हमारी आइडेम्पोटेंट होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं 1/3 यानी अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1/3 लेना है। अगर 4x4 की तो 1/4 मैट्रिक्स लेनी है एंट्रीज। तो उनका जैसे ही हम स्केयर करेंगे तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आएगा, तो ये मैट्रिक्स हमारी आइडेम्पोटेंट होती है। अगर हम 5x5 की मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसमें 1/5 करेंगे तो वो भी हमारी आइडेम्पोटेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर ए हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है तो I माइनस ए इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या किया गया, I माइनस ए ही किया गया है। जैसे जो ए मैट्रिक्स है वो ले ली मैंने -1/3 और उसमें से क्या किया है, जस्ट जो ए मैट्रिक्स है वो ये ले ली और उसमें से आइडेंटिटी में से उसको माइनस किया, तो ये मैट्रिक्स है, ये भी हमारी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पर इसकी जनरलाइजेशन लिखी हुई है कि कब हम किसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि जनरलाइजेशन से ये है हमें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल की जब भी जरूरत पड़ेगी, हमें काउंटर एग्जाम्पल बनाना होगा तो हम यहाँ से ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, AIJ इज इक्वल टू 1/n, कि हर एक एंट्री 1/n। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हर एक एंट्री 1/n ले ली। अगर 5x5 की होगी तो हर एक एंट्री 1/5 ले लूँगी। अगर 7x7 की होगी तो 1/7 ले लूँगी। फॉर ऑल I एंड J एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ, अगर A हमारा जो होगा इस टाइप का होगा 1/n अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हर एक एंट्री 1/n ले ली, इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट। और मैंने अभी बताया कि अगर A आइडेम्पोटेंट होती है तो I माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट होती है। तो अगर यहाँ से I माइनस ए निकालने तो 1 - 1/n ये फर्स्ट रो हो गया। नेक्स्ट -1/n 1 - 1/n ये सेकेंड रो हो गया। तो ये भी मेरी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट जैसे हमने ऑर्थोगोनल एंड यूनिट और नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में पढ़ा था कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल, यूनिटरी और नॉर्मल मैट्रिक्स होते हैं तो उनका सम
होता है या नहीं होता, वो चीज़ चेक की थी हमने, ठीक है। तो यूनिटरी के केस में और ऑर्थोगोनल के केस में हमारे पास एक कंडीशन आई थी, ए बी डैश ई प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये होगी ऑर्थोगोनल के लिए। और यूनिटरी के लिए क्या था, अगर सम को यूनिटरी बोलना है दो मैट्रिसेस के जो कि यूनिटरी हैं पहले से, तो हमारे पास एक कंडीशन इंपोज हुई थी कि ए बी स्टार प्लस बी स्टार ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए। और नॉर्मल के केस में क्या था, ये दोनों तो इफ एंड ओनली इफ के केस थे, लेकिन नॉर्मल में क्या था, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार एंड ए बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए गिवन हो, तब हम बोल सकते हैं कि जो उन दोनों का सम होगा वो हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स होगा। अब हम आइडेम्पोटेंट में देखते हैं कि अगर ए और बी दो हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इनका सम नीड नॉट बी आइडेम्पोटेंट। लेकिन ऐसी हम क्या कंडीशन इंपोज करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली इफ का बन जाए, ठीक है। इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ऑफ सेम order then a plus b is idempotent if and only if ab is equal to ba is equal to 0, ठीक है। कि जो a प्लस बी है वो हमारा आइडेम्पोटेंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, कि अगर a और b दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं तो उनका सम भी हमारा आइडेम्पोटेंट होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका प्रूफ गिवन है, पहले हम मान के चलें कि ए अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी अगर आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। हमने सपोज किया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 है, हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगा। तो इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी शो करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्योंकि ए हमारी आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल, और बी हमारी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर बी के इक्वल। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इट मीन्स ए प्लस बी हमारी आइडेम्पोटेंट होगी। नेक्स्ट हम मान के चलेंगे कि ए प्लस बी हमारी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और हम ये शो करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। तो अगर a प्लस बी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a भी आइडेम्पोटेंट है, b भी आइडेम्पोटेंट है, तो उसके आइडेम्पोटेंट होने का यूज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया एंड बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ कैंसलेशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस यूज़ किया है मैंने। तो अगर मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों साइड्स ए थे, तो यहाँ से मेरे पास आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए, तो यहाँ से आएगा ए बी प्लस ए बी ए इज इक्वल टू 0। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ए बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अब सेकंड और थर्ड, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा। तो अगर दो मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट है तो उनका सम तभी आइडेम्पोटेंट होगा अगर मेरे पास ए बी ए इज इक्वल टू 0 के आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट कब आइडेम्पोटेंट होगा, अगर ए और बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं देन देयर प्रोडक्ट नीड नॉट बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ऐसी कौन सी कंडीशन यहाँ पर इम्पोज करें कि जो उसका प्रोडक्ट है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए। इफ ए एंड बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए देन द प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट। यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है हमारी। अगर हम ए बी बी ए के इक्वल लेके चलते हैं तब हम ए बी को आइडेम्पोटेंट बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ए बी को आइडेम्पोटेंट लेके चलते हैं तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ए बी हमारा बी ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज आइडेम्पोटेंट, तो ए बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा ए बी इंटू ए बी। तो अब यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, हमें बी ए के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर पुट किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना, और ए अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल, बी अगर आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर बी के इक्वल। तो यहाँ से आया ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो इट मीन्स ए बी हमारी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड के इज एनी कम्प्लेक्स नंबर देन के ए मे और मे नॉट बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास एक
ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा आइडेम्पोटेंट आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब ऐसे कौन से कंडीशन के पर हम इम्पोज करें कि जो हमारा के ऑफ ए है वो हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आनी स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम के को 0 और 1 ले लेते हैं तो हमारी जो के ऑफ ए मैट्रिक्स है वो भी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ का है, ये हमें याद भी करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं खुद से। अगर हमें ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है तो ए स्केयर इज इक्वल टू ए, अब प्रूव करना है कि के ऑफ ए भी हमारी आइडेम्पोटेंट है। तो के यहाँ से क्या आएगा, के स्केयर ए स्केयर तो हमारा आइडेम्पोटेंट है, यानी के स्केयर ए स्केयर, तो हमारा ये इक्वल आना चाहिए के ए स्केयर के। तो के स्केयर के इक्वल कब होता है, जब हम के को कॉमन ले लेते हैं तो के -1, यानी के या तो 0 हो और या फिर के हमारा 1 हो, तभी हमारा के स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई, जब हम के को 0 और 1 लेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है ये हमारे पास, तब हमारी के ऑफ ए मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, जब हमें गिवन होगा कि ए हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो सभी केसेस में ट्रू हो रहा है कि अगर सबसे पहले पढ़ा कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी कुछ भी पावर कर दो वो भी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर ए हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए की कुछ भी पावर कर दो, इंटीग्रल पावर कर दो, वो भी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर ए हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है तो उसकी इंटीग्रल पावर करने पर भी हमें एक नॉर्मल मैट्रिक्स मिलेगी। अब आइडेम्पोटेंट का केस, अगर ए हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है then any positive integral power of A is also an idempotent matrix। नेक्स्ट हमने ट्रांसपोज का केस भी पढ़ा था, ये भी सभी में होल्ड होता है, ऑर्थोगोनल में भी, यूनिटरी में भी एंड नॉर्मल में भी, कि अगर A आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है then A ट्रांसपोज इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन K ऑफ I प्लस A की पावर N कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ I एंड A। ये कह रहा है कि K ऑफ I प्लस A की पावर N को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ I एंड A, क्योंकि हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, और हम बाइनोमियल कब लगा सकते हैं, जब A और B दो मैट्रिसेस हैं। अगर A प्लस B की पावर N पर हमें बाइनोमियल ओपन करना है तो हमें एक कंडीशन चाहिए कि A और B आपस में कोम्यूट होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें K ऑफ I, ये हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स विच कोम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ इट्स ऑर्डर, कि स्केलर मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आप उस ऑर्डर के जिस ऑर्डर की वो स्केलर मैट्रिक्स है उस ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। तो यहाँ हम बाइनोमियल से इसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा के ऑफ आई प्लस ए की पावर एन इज इक्वल टू के की पावर एन आई एन प्लस एन सी वन के आई की पावर एन माइनस वन ए। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा के आई प्लस ए की पावर एन इज इक्वल टू के की पावर एन आई प्लस वन प्लस के की पावर एन माइनस के की पावर एन ए इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए हमारी कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है देन आई माइनस ए इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। अब इसको प्रूव करते हैं। अब आई और ए आपस में कोम्यूट करते हैं, तो जैसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए और बी कोम्यूट करते हैं तो इसलिए लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैट्रिक्स के केस में भी अगर दो मैट्रिसेस कोम्यूट करती हैं तो हम स्क्वायर को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो आई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस 2a प्लस ए का स्क्वायर। अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 आई माइनस 2a प्लस ए, तो आई माइनस ए, तो इट मीन्स आई माइनस ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस डिटर्मिनेंट को इस साइड में ले आए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 आ गया हमारे पास। या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी और या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी। तो यही यहाँ पर लिखा है कि अगर ए हमारी कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज या तो 0 होता है और या फिर 1 होता है। ठीक है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और 1।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेस। द ट्रेस ऑफ n क्रॉस n आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज बिलोंग टू द सेट 0 1 2 n n। ठीक है, कि जो इस मैट्रिक्स कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उठा लो, ठीक है, मान लेते हैं ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ले ली 1/2 1/2, ये होगी मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर n का काम 2 करेगा, तो इसका जो ट्रेस होगा वो 0 1 और 2 के इसमें से कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, इस सेट में से कुछ होना चाहिए। तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें तो क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1/2 + 1/2 1, तो वो इस सेट में बिलोंग कर तो रहा है। ऐसे ही इस केस को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन केस लिखा हुआ है कि अगर ए हमारी n क्रॉस n की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है तो जो उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो हमारा इस सेट से बिलोंग करता है। ये सेट हमारा 0 1 2 3 n, इसमें से कोई ना कोई उसका ट्रेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कि कोई भी मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स है उसको हम इन्वोल्यूटरी तब बोलेंगे जब उसका स्केयर हमें आइडेंटिटी मिले। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें रिमेंबर करने होंगे क्योंकि हम काउंटर एग्जाम्पल्स में इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स ले जिसकी डायगोनल एंट्रीज या तो 1 हो और या फिर +-1 हो तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। अगर हम बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स उठाएं, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स उठाएं और स्केलर की जो वैल्यू है वो 1 हो तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमें आइडेंटिटी देगी। और अगर हमारी बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारी के जो हमारा कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू -1 हो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स में, वो भी हमारी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट वही प्रोसीजर सेम कि अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस हैं तो क्या इनका सम इन्वोल्यूटरी होगा या नहीं होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन इंपोज करें कि जो हमारा a + b है वो हमारा इन्वोल्यूटरी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे द सम ऑफ 2 इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ a and b आर 2 इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस देन a + b मे और मे नॉट बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया दोबारा से कि अगर a और b दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस है देन a + b इज इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ का है कि ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन होल्ड है तो हम बोल सकते हैं a + b इन्वोल्यूटरी। और अगर हमें गिवन है कि a + b इन्वोल्यूटरी तो हम ये वाली कंडीशन निकाल सकते हैं। तो अब प्रूव करते हैं इसको। हम मान के चले हैं कि ये कंडीशन होल्ड होती है ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि a + b हमारा इन्वोल्यूटरी होगा। a और b इन्वोल्यूटरी गिवन है तो इट मीन्स a स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और b स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि हमारा a + b भी इन्वोल्यूटरी होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a + b का स्केयर देखेंगे और चेक करेंगे क्या वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो a + b का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर + ab + ba + b स्केयर। तो अब a स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल है और b स्केयर भी आइडेंटिटी के इक्वल, तो यहाँ पर रख दी इसकी वैल्यू। तो अगर i + ab + ba + i, अगर ये वाली टर्म ab + ba + आइडेंटिटी 0 हो जाए तो a + b मेरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन ये तो हमें गिवन है ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमें ये गिवन हो ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 तो जो मेरी मैट्रिक्स आएगी वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट कन्वर्सली सपोज दैट a + b इज इन्वोल्यूटरी। अगर a + b इन्वोल्यूटरी है तो a + b का होल स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास आएगा a स्केयर + ab + ba + b स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a b इन्वोल्यूटरी है एंड b भी इन्वोल्यूटरी है तो a स्केयर a के इक्वल होगा और b स्केयर b के इक्वल होगा। तो यहाँ से आएगा i + ab + ba + आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कैंसलेशन ला से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में हम ये मान के चले कि हमें गिवन है ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 और हमने प्रूव किया कि a + b हमारी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि a + b हमारी आइडेम्पोटेंट है और हमने ये कंडीशन निकाल ली कि ab + ba + आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशन हम इम्पोज करें कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है वो इन्वोल्यूटरी बन जाए। तो इफ a and b are 2 involutory matrices such that ab is equal to ba then the product ab is also involutory। कि जब हमारे पास ab ba के इक्वल हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस का वो भी हमारा इन्वोल्यूटरी आएगा। ठीक है,
If A and B are two involutory matrices such that AB is equal to BA, then the product AB is also involutory. Since A and B are involutory matrices, therefore A square is equal to identity and B square is equal to identity. तो अब AB को शो करना है तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AB. तो यहाँ से ये गिवन है हमें कि AB BA के इक्वल है, तो उस कंडीशन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर. A स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल, B स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो यहाँ से मेरे पास आया AB हमारी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी अगर AB BA के इक्वल हो जाए. नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. तो यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशन इम्पोज करें कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का वो भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आ जाए. ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर K ऑफ A का स्केयर. ठीक है, तो ये इक्वल होगा हमारा K स्केयर A स्केयर के. अब A स्केयर तो आइडेंटिटी है यानी K स्केयर I. अब K स्केयर अगर हमारा 1 हो जाए तो जो हमारा K ऑफ A है वो हमारा इन्वोल्यूटरी हो जाएगा, यानी K की वैल्यू हम +-1 ले सकते हैं. अगर हम K की वैल्यू +-1 ले लेते हैं तो अगर हम किसी स्केलर से इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आती है. ठीक है, इफ A इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन K ऑफ A इज इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ K इज इक्वल टू +-1. यहाँ पर भी हमारा इफ एंड ओनली इफ का केस है. नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तक तो ये हो रहा था हमारे पास if A is a involutory matrix then A की पावर 2n is equal to identity and A की पावर 2n plus 1 is equal to identity where n is any positive integer. कि अगर A इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसकी इवन पावर करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगा, उसकी ओड पावर करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगा. नेक्स्ट हमारे पास है इफ A is इन्वोल्यूटरी then A ट्रांसपोज इज आल्सो एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है लेट A बी एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स K इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन KI प्लस A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ I एंड A. ये जस्ट हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि I और A हमारे कोम्यूट करते हैं. अगर वो कोम्यूट करते हैं हमारे तो हम बाइनोमियल से इनको ओपन कर सकते हैं. ठीक है, इफ एनी टू रोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. ये हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में तब जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारी एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कि किसी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है. A square matrix A is involutory if and only if 1/2 A plus I is idempotent. कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है वो इन्वोल्यूटरी होगी if and only if 1/2 A plus I is idempotent. This relation gives a bijection between involutory matrices and idempotent matrices. तो हमारा यहाँ से ये पता चला कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करते हैं इन्वोल्यूटरी एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस के बीच में. अगर A हमारी कोई भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है इफ एंड ओनली 1/2 A प्लस I इज आइडेम्पोटेंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स. अब इन्वोल्यूटरी के लिए क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो अब डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा 1 होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू +-1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस इज +-1, कि कोई भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 1 और -1 होगा. अगर हम इसके कंट्रापोजिटिव की बात करें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 या -1 नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं वहाँ से कि जो ये मैट्रिक्स है ये हमारी इन्वोल्यूट मैट्रिक्स नहीं हो सकती. इनके कंट्रापोजिटिव का यूज़ करना होता है हमें. ठीक है, कंट्रापोजिटिव का मतलब है अगर ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती, अगर P इम्प्लाई कर रहा है Q को तो अगर नॉट Q इम्प्लाई करता है हमारा नॉट P को, ये होता है हमारा कंट्रापोजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रेस ऑफ n क्रॉस n निलपोटेंट मैट्रिक्स बिलोंग्स टू द सेट -n -n -1 0 1 2 n. इस सेट में से आएगा अगर हमारी किसी मैट्रिक्स दे दी, उन्होंने कोई हमें मैट्रिक्स दे दी 50 क्रॉस 50 की और बोल दिया कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमारा -51 है, तो इसका जो ट्रेस है ना वो सिर्फ इसी से बिलोंग कर सकता है, -50 से लेके 50 के बीच में हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि 51 है, तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स हमारी कभी भी इन्वोल्यूटरी
मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह से हम इनके कंट्रापोजिटिव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इज इक्वल टू 0, कि अगर ए हमारी कोई स्केयर मैट्रिक्स है उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इज इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स भी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है और ये हमारी सुपर अपर ट्रायंगुलर होगी। सुपर अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज भी 0 हो और डायगोनल एंट्रीज से नीचे वाली एंट्रीज भी 0 हो। ठीक है, तो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी कुछ भी इंटीजर पावर करने पर हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो ऑल दी, यहाँ पर एक नोट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल दी सुपर लोअर अपर ट्रायंगुलर एंड सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर निलपोटेंट, कि कोई भी सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो या सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, वो पक्का हमारी निलपोटेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। लेट ए बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच ए की पावर के इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ ए, कि अगर ए कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है तो ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जितनी पावर हम उस मैट्रिक्स की करते हैं सबसे पहले हमें 0 मैट्रिक्स मिलती है, वो होता है इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट है इंडेक्स पर बेस्ड। द सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिक्सेस नीड नॉट बी एन निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ऐसे यहाँ पर क्या कंडीशन इंपोज करें कि दो मैट्रिसेस का सम हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाए। यहाँ पर भी हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन नहीं है। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कब हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है और कब हमारा सिर्फ एक कंडीशन होती है, जैसे ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी हमारी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। इफ़ ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिसेस विद इंडेक्स m एंड n सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी दो ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं जो आपस में कम्यूट करती हैं और ए का इंडेक्स m है और बी का इंडेक्स n है, यानी ए की पावर m इज इक्वल टू 0 दे रहा है और बी की पावर n इज इक्वल टू 0 दे रहा है, देन ए प्लस बी इज निलपोटेंट विद इंडेक्स m प्लस n माइनस 1। तो जो हमारी ए प्लस बी मैट्रिक्स होगी वो हमारी निलपोटेंस होगी और उसका जो इंडेक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ऐसी कौन सी कंडीशन इंपोज करें हम यहाँ पर कि जो हमारा प्रोडक्ट है निलपोटेंट मैट्रिसेस का वो हमारा निलपोटेंट होना स्टार्ट हो जाए। अगर हम ए बी इक्वल टू बी ए ले लें तो जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिसेस है ए एंड बी उनका प्रोडक्ट भी हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ये एक ऐसी कंडीशन है जो दो मैट्रिसेस निलपोटेंट मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को भी निलपोटेंट बना देती है। देन ए बी इज आल्सो अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिसेस ऑफ इंडेक्स m एंड n सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए बी इज निलपोटेंट विद इंडेक्स लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n, कि अगर ए बी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स m है, बी भी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स n है, सच दैट ए बी हमारा बी ए के इक्वल है, देन हमारी प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी हमारा निलपोटेंट होगा विद इंडेक्स लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ ए एंड बी आर टू एनी स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज निलपोटेंट देन बी ए इज आल्सो निलपोटेंट। अगर कोई भी मैट्रिसेस है स्केयर मैट्रिसेस ए और बी दो स्केयर मैट्रिक्स है, अगर हमें गिवन है कि ए बी निलपोटेंट है तो वो इम्प्लाई करता है कि बी ए भी हमारी निलपोटेंट होगी। ठीक है, फर्दर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ बी ए, जो इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंडेक्स होता है ना निलपोटेंट मैट्रिक्स बी ए का वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ ए बी प्लस 1 के। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। स्केलर के केस में यहाँ पर कोई भी कंडीशन इंपोज करने की जरूरत नहीं है। अगर दो मैट्रिसेस मान लेते हैं ए हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर m इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो के ए की पावर m करेंगे तो वो भी तो हमें 0 देगा, के की पावर m एंड ए की पावर m। अगर ए ही 0 है तो ये हमारा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंसी ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड इट्स साइज,
कि जो इंडेक्स होता है, मान ले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो इसका इंडेक्स है ये A3 इज इक्वल टू 0, या तो A इज इक्वल टू 0 होगा, या A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, और या A क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि A4 इज इक्वल टू A की पावर 4 करने पर 0 आ रहा है। इंडेक्स छोटे से छोटा नंबर होता है जितनी पावर करने पर हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो A की पावर 4 करने पर हमें कभी भी, यानी ये बोला है कि कभी भी एक्सीड नहीं करेगा वो ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर A हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो पक्का A की पावर 3 तो हमें 0 मैट्रिक्स देगा ही देगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड इट्स साइज। इन अदर वर्ड्स, अगर A हमारी n क्रॉस n की नीलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी के, अगर A कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स k है तो k हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होगा। अगर A हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है देन A की पावर n इज इक्वल टू 0, तो A की पावर n करने पर तो पक्का हमें 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है A n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, तो A की पावर 1 करने पर 0 मिल रहा, ना A की पावर 2 करने पर 0 मिल रहा, ना A की पावर 3 करने पर 0 मिल रहा, अप टू सो ना ही A की पावर n करने पर 0 मिल रहा है। A हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी और n ऑर्डर तक हमें कहीं भी 0 नहीं मिला, तो इट मीन्स A हमारी कैन नॉट बी नीलपोटेंट। तो जो हमारी A मैट्रिक्स होगी वो हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ A इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट n, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन A की पावर, इस रिजल्ट का मैंने जो लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है उसमें यूज़ किया था कि अगर A नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो A की पावर n, इंडेक्स क्या है n, तो A की पावर n इज इक्वल टू 0। अगर A की पावर K भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इंडेक्स बताना है हमें, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय k, n ये हमारा एक सेलिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर A की पावर 100 करने पर 0 आ रहा है और हमें पूछा गया कि A की पावर 3000 करने पर जो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा वो निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो सीलिंग फंक्शन की हेल्प से हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सीलिंग फंक्शन क्या होता है, सीलिंग फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। सीलिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जैसे 2.5 है हमारे पास, तो इसका सीलिंग फंक्शन निकालना है तो वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इससे ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ से 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट। अगर A हमारे पास A की पावर n इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो A ट्रांसपोज की पावर n, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं AN की पावर 10, तो AN 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा कि अगर A हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर A कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी m, if K is any complex number and n greater than equal to m be a positive integer, then Ki plus A की power n can be expressed as a linear combination of I, A square, A की power m minus 1। क्योंकि A की पावर m करते ही 0, A की पावर m प्लस 1 करेंगे वो भी 0, A की पावर m प्लस 2 करेंगे वो भी 0, तो Ki प्लस A की पावर n इज इक्वल टू NC0, Ki की पावर n प्लस NC1, Ki की पावर n माइनस 1 A प्लस NC2, Ki की पावर n माइनस 2 एंड NCn A की पावर n। अब हमें am प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स है m तो A की पावर m करने पर क्या आएगा 0 मैट्रिक्स, A की पावर m प्लस 1 करने पर क्या आएगा 0, A की पावर n करने पर क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो Ki प्लस A की पावर n है, अगर किसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स m है तो हम Ki प्लस A की पावर n को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, K की पावर n I प्लस NC1, K की पावर n माइनस 1 A प्लस NC2, K की पावर n माइनस 2 A स्क्वायर प्लस NCm माइनस 1, K की पावर n माइनस m प्लस 1 A की पावर m माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है द डिटर्मिनेंट ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, कि जो भी मैट्रिक्स होगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, एंड द ट्रेस ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। अब किसी ने हमें ये पूछ लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रेस है वो हमारे पास 15 गिवन है, तो क्या ये मैट्रिक्स हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है। तो अगर हम इसका कंट्रापोजिटिव यूज़ करें कि हमारे पास जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका ट्रेस तो हमेशा 0 होता है, और अगर 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। सेम ऐसे ही डिटर्मिनेंट के केस में कि कोई मैट्रिक्स दे दी हमें और बोल दिया उसका डिटर्मिनेंट 1 है, क्या वो मैट्रिक्स हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ से हम कंट्रापोजिटिव यूज़ करेंगे कि नॉट नीलपोटेंट, अगर नॉट 0 डिटर्मिनेंट नॉट 0 तो नॉट नीलपोटेंट।
तो एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट नीलपोटेंट, ठीक है। जो हमारी जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स हमारी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो पक्का नीलपोटेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी पर बेस्ड, जैसे कि आज हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो डैट द फ्लोइंग मैट्रिसेस आर आइडेम्पोटेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू ए दिखा देंगे, तो ये मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी हमारी आइडेम्पोटेंट। इसका स्केयर निकालेंगे, इसको शो करेंगे कि वो ए के इक्वल है। व्हाट डू यू नोटिस इन दी अबव मैट्रिसेस। तो इनमें से हमने क्या नोटिस किया, तो हमने देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स का अगर एक कॉलम हमारे पास नॉन जीरो है और बाकी सभी के सभी जो है वो जीरो के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से। और एक ये भी है कि जो A21 एक बार हमारे इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए बी ए के इक्वल और बी ए के इक्वल है, तो हमें शो करना है ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। तो हम ये इजिली प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस करना है बी इज इक्वल टू एज अ सम ऑफ स्केलर एंड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर यहाँ पर के रखें, यहाँ पर के रखें, यहाँ पर के रखें प्लस, अब यहाँ पर क्या ऐड करें कि जो हमारी मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए हमें, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें, बाकी सारी जगह जीरो रखेंगे, ये होगी हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स। अब 2 में क्या ऐड करें कि 2 आए जीरो, अब जीरो में क्या ऐड करें 2, और यहाँ पर क्या आएगा जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर जीरो एंड यहाँ पर जीरो और यहाँ पर 2 और यहाँ पर जीरो। तो ये होगी मेरी एक स्केलर मैट्रिक्स के ऑफ आई 2i प्लस ये होगी मेरी एक मैट्रिक्स ए। अब b की पावर 5 निकालनी है, तो b की पावर 5 इज इक्वल टू के आई प्लस ए की पावर 5। अब इस पे हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स विच कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट द मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। अब ये मैट्रिक्स मेरे को इनवोल्यूटरी शो करनी है, तो उसके लिए क्या शो करूंगी, ए स्केयर इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी। तो जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका स्केयर करूंगी, उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे, वहाँ से ए और बी की वैल्यू देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एज द सम ऑफ स्केलर एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस। अब इसको क्या करेंगे 3 3 3 3, ये होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स, और ये बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बैकवर्ड स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ये होगी हमारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। इस केस में ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। एंड नेक्स्ट हम बी क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट द फ्लोइंग मैट्रिसेस आर नीलपोटेंट, आल्सो फाइंड देयर इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। अब जो पहली मैट्रिक्स है ये मेरे पास सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये नीलपोटेंट होती है क्योंकि ऊपर पड़ा है एवरी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नीलपोटेंट। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास सुपर अपर ट्रायंगुलर है। सी मैट्रिक्स भी सुपर अपर ट्रायंगुलर है, ये भी सुपर अपर ट्रायंगुलर है, ये भी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एंड नेक्स्ट जो इस टाइप की मैट्रिसेस हैं वो हमें याद रखनी है। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ए स्केयर करेंगे तो यही हमें 0 दे देगा। नेक्स्ट जी हमारी जो मैट्रिक्स है 1 1 1 -1 -1 0 एंड 1 1 0, ये भी हमें एक इंडेक्स देगा, मतलब या तो जी स्केयर पर हमें 0 दे देगा या जी क्यू पे 0 दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ से अगर हम देखें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन ले लें और यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो 1 2 3, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज आइडेंटिकल होते हैं तो वो मैट्रिक्स पक्का हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द 5 नीलपोटेंट मैट्रिसेस बाय टेकिंग हिंट फ्रॉम द मैट्रिक्स एच इन अबव क्वेश्चन, कि ये अबव जो क्वेश्चन है इनसे हिंट लेके हमें 5 ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अब 2 2 2 ये मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगी प्लस, अब इसको यहाँ पर ये क्या बनानी है मेरे को नीलपोटेंट मैट्रिक्स यानी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो 2 2 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये मेरी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी की पावर 10 फाइंड करना है, तो इसको हम इजिली बाइनोमियल की हेल्प से i प्लस ए की पावर 2i प्लस ए की पावर 10 करके निकाल सकते हैं। ए हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका इंडेक्स चेक कर लेंगे, इसके इंडेक्स के बाद की जो भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद ये टेबल है, ये टेबल हम
एक लेक्चर में करेंगे स्पेशल और इस पर 15 से 20 मिनट लगाएंगे। इसमें सारा कुछ रिव्यू दिया हुआ है कि कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज़, उसका डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो था हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या था, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये था हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक यानी ए स्केयर इज इक्वल टू ए। उसके बाद इन्वोल्यूटरी ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड नीलपोटेंट ए की पावर m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज की इस वीडियो में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स एंड कब हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स का सम जो होता है वो कब हमारा अगर दो हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हैं तो उनका सम कब नीलपोटेंट होता है, उनका प्रोडक्ट कब नीलपोटेंट होता है, स्केलर मल्टीपल बाय के कब हमारा नीलपोटेंट होता है, ये हमने सब आज इस वीडियो में सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।